वह खुद भी नबी हैं, वालिद भी नबी हैं, दादा भी नबी हैं, परदादा भी नबी हैं। और यहाँ तक मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत यूसुफ वो नबी गए, अल्लाह ने आपकी औलाद में बनी इसराइल के अंदर 40,000 नबी पैदा फरमाए हैं। अल्लाह अल्लाह। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी का ऐलान हुआ, वहाँ वो ज़ईफ़ा भी आई, वो मिस्र का जनाब वाला अजीज़ मिस्र जो बादशाह मिस्र का जनाब वजीर था, उसने आकर के अपनी सारी दौलत जमा की। जब आए लोग बोलियां लगी, अब कौन है जो इससे बढ़ के आगे दे, उससे बढ़ के और दे, उससे बढ़ के और दे। अल्लाहू अकबर। अजीज़ मिस्र का जब नंबर आया, उन्होंने कहा कि जनाब मैं यूं बोलियां नहीं लगाऊंगा। कहो मिस्र के वजीर तू क्या बोली लगाएगा? अजीज मिस्र ने कहा कि एक तराजू लगाया जाए, उस तराजू के ऊपर एक तरफ इस मुकद्दस हस्ती यूसुफ को बिठाया जाए, हुस्नो बादशाह को, इसके हुस्नो जमाल के बादशाह को उस पे बिठाया जाए, दूसरी तरफ में सोना और चांदी रखता जाऊं, और जितना वजन आएगा उतना ये बादशाह दे के जाएगा। तवज्जो है। मुख्तसर ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सोना और चांदी के वजन के बराबर खरीद लिया गया। अजीज मिस्र ने खरीदा। अब लेकर के जब चला ना, अब आखिरी रुखसती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मालिक इब्ने ज़गर जिसको बेचा गया था, देखिए इधर 18-20 दिरहम में खोटे दिरहमों में बेच दिया भाइयों ने, उधर रब ताला ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। वही मेरा रब है जो इज्जतें देने वाला है, सुभान अल्लाह। वही मेरा रब है जो जिल्लत देने वाला है। इधर भाइयों ने गिराना चाहा, इधर भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिटाना चाहा, इधर भाइयों ने आपको आपकी इज्जत को नीलाम करना चाहा। मेरे रब ने आपको इतनी इज्जत दी है कि सोना और चांदी में उधर भाव लग गए। अब अजीज मिस्र ने खरीदा, रुखसती चाहिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चलने लगे, कहते हैं कि मुफस्सिरीन ने लिखा है उस वक्त जनाब मालिक जो था ना, उसके दिल में एकदम करंट लगा, दिल की धड़कन ने झंझोड़ा, ए मालिक इब्ने ज़गर तूने धोखे का सौदा किया है, ये सौदा तेरे लिए खसारे का है, घाटे का है, अफसोस तू नुकसान कर गया। मालिक इब्ने ज़गर का ज़मीर पुकार के कहने लगा तेरे पास इतनी बड़ी मुकद्दस दौलत थी, बरकत का अंबार था, हुस्न का बादशाह तेरे पास था, अब तूने बेच दिया, अब तू कंगाल हो गया, तेरे पास कुछ नहीं है, पछताया बड़ा। लेकिन जब चीज हाथ से चला जाए तो पछतावे से कुछ होता नहीं है। आज वक्त है लोगों, आओ अल्लाह की इताअत कर लो, रसूलुल्लाह की इताअत कर लो, नमाज पढ़ लो, साहिबे निसाब हो तो ज़कात दे दो। आज अगर जवानी है, हिम्मत है सजदे करने की, रुकू करने की, जनाब वाला उठ करके सही खड़े होकर के सही रुकू करने की, सही सजदा करने की, बगैर थकन के, बगैर बीमारी के, अगर आज तेरे पास हिम्मत है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। कल तू पढ़ना चाहेगा, हो सकता है कि एक्सीडेंट में तेरी टांग सलामत ना रहे, बीमारी से तेरा वजूद सलामत ना रहे, ये जान सलामत ना रहे, ये सेहत तुम्हारी सलामत ना रहे। ए अल्लाह के बंदे, आज हिम्मत है, आज सब कुछ तेरे पास है, अल्लाह की बारगाह में झुक जा। कल हो सकता है तू सजदा करने के लिए हजारों कोशिशें करे, लेकिन तू कर ना सके, रुकू करना चाहे कर ना सके, अल्लाह रसूल की ताबेदारी करना चाहे कर ना सके, और कहीं मौत का झटका लग गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र में पूरी जिंदगी पछताएगा, लेकिन तुझे 2 सजदे का वक्त नहीं मिले। आज वक्त है, जिंदगी की कदर कर लो। बादशाह बड़ा पछताया, आखिर कहने लगा जाते हुए, इसने बहुत कुछ कमाल देखे थे ना, बड़ी बरकतें देखी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े कमालात देखे, समझ गया था ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई अल्लाह की बड़ी महबूब हस्ती है। अब तफसीर के अंदर चले, इमाम गजाली लिखते हैं, सुभान अल्लाह,
इमाम गजाली ने लिखा है, इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम रुखसत होने लगे, मालिक इब्ने ज़गर कहने लगा, ए यूसुफ, हमने रास्ते में देखा, तुमने जो चाहा वही हुआ, जो कहा वही हुआ, मैं समझ गया। ए यूसुफ, तुम मुस्तजाब दावत हो, जो कहते हो वो हो जाता है। मेरे घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, बेटियां ही बेटियां हैं। चलते चलते हाथ उठा दो, दुआ कर दो, अल्लाह मुझे बेटे दे दे। इमाम गजाली ने लिखा है कुरान की तफसीर सूरह यूसुफ की तफसीर करते हुए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मालिक इब्ने ज़गर के लिए हाथ उठा के बेटे के लिए जो दुआ की है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ने 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 24 बेटे मालिक इब्ने ज़गर को अता कर दिए।